मांगता मेरे भाई, नहीं मांगे बगैर बाजू वाले का बेड़ा नहीं होता, इसकी पूरी नैया ही डूब जाती। नहीं मांगा तो मर जाता, नहीं फांसी डाल लेके मर जाना पड़ता इसको, नहीं मांगा तो मांगता ही नहीं। मगर मसला क्या है, हमको शिर्क के फतवे लगा था। अब सवाल ये पैदा होता है, बोले मौलाना साहब हम लोग मांग रहे हैं सेठ से, तो सेठ तो जिंदा है, आप मांग रहे हैं कब्र वालों से, कब्र वाले तो मुर्दा है, हम जिंदों से मांग रहे हैं जिंदा दे सकता है, आप मुर्दों से मांग रहे हैं मुर्दा दे नहीं सकता। देखो कितना खतरनाक ठंडे पड़ गए, देखो पूरे पाटन वाले। हाँ ये तो बड़े पॉइंट की बात है भाई। सुनो दोस्तों, मुर्दा है ये आपका ख्याल गलत है। कब्र में कोई भी मुर्दा, जोर से बोलो, कब्र में कोई भी मुर्दा नहीं है, खुदा की कसम नहीं है। अब आप जरा गौर करते चले, कब्र में अगर मुर्दा है तो फिर अब हमारी मस्जिद में घुसते की राइट हैंड पे कब्रिस्तान में को सुबह सुबह लाके गाड़ी यहीं से रोके अल्लाह फजर से पहले। मैं ये महल्ले में गांव को आया तो जिंदों को सलाम बाद में करा, मुर्दों को पहले करा। यहीं लाके रोके मस्जिद के सामने, फजर का टाइम हो गया था, फजर की नमाज यहीं पढ़ाया। अंदर एंट्री लेते कि खाली मैदान दिखा, वाला ये क्या कब्रिस्तान, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर लोग। मैं बोला पहला गांव है, जिंदों को सलाम नहीं, मुर्दों को पहले सलाम। फिर बाद में इतने जिंदे मिले, अल्लाह का शुक्र है बच गया हम। तो अब प्यारे दोस्तों जरा मसले को समझो, आप जिंदों को सलाम करते, मुर्दों को भी सलाम, फिर मुर्दा जवाब नहीं देता, सलाम कई को करते। मुर्दा सलाम का जवाब देता नहीं देता? बोलो जोर से बोलो, जोर से बोलो जी, देता। मुर्दा जवाब देता। कब्र वाले तुम्हारे सलाम का जवाब, कब्र वाले तुम्हारे सलाम का जवाब, हदीस शरीफ में फरद्दा अलैहि सलाम, वो तुम्हारे सलाम का जवाब देता है। ना सिर्फ जवाब देता है बल्कि कब्र वाला अपनी कब्र के पास आने वाले को, वहां से गुजरने वाले को, सलाम करने वाले को जानता भी है, अपनी कब्र में लेट के पहचानता भी है। अब यहाँ के जिसके भी खबरें हैं ना, इनके रिश्तेदार आए समझो, बेटा आया, भतीजा आया, भांजा आया, तो कब्र वाला आके कब्र के पास खड़ के सलाम करा तो कब्र वाला अंदर लेट के, जो जाहिर आया जियारत करने, सलाम करा तो कब्र वाला कब्र में लेट के उसको पहचानता, अरे मेरा बेटा आया सलाम कर रहा, मेरा भांजा आया, मेरा भतीजा आया, मेरा मुरीद आया, मेरा चाहने वाला आया। गरीब नवाज कहते हैं मेरे हिंदुस्तान वाला आया, बगदाद वाले कहते हैं मेरा खादरी गुलाम आया, अली कहते हैं मेरे हसन हुसैन का दीवाना आया, मदीने वाले मुस्तफा कहते हैं मेरा कलमा पढ़ने वाला आया। खुदा की कसम पहचानते, हदीस पाक है, ये हमारे अब्बा के अम्मी के घर की बात नहीं है, लाल किताब हरे किताब के बात नहीं है, बाजू वाला है, ये हदीसा छुपा दी है पूरे मुकम्मल। हदीस शरीफ में रसूल अल्लाह, एक हदीस में नहीं है, कमोबेश ऐसे 40 हदीसा हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कब्र वाला कब्र में लेकर सलाम का जवाब भी देता है, आने वालों को पहचानता भी है, और फिर उनको उनके मसले में रिप्लाई भी करता है। अब प्यारे बुजुर्ग दोस्तों जरा मसले को समझो, जब कब्र वाला कब्र में लेट के सलाम को सुनता भी है, आने वाले को पहचानता भी है, जवाब की शक्ल में उसको रिप्लाई भी करता है, तो फिर अब आप अंदाजा कीजिए कि फिर आपने तो उसको मुर्दा गाड़ा छोड़ दिया था, मुर्दे को आपने गाड़ा था, मुर्दे को आपने दफन किया था, फिर वो सलाम कैसे सुन रहा है? आपने उसको ले जाके दफन क्यों किया? क्योंकि वो सलाम सुनने के लायक नहीं है। आपने उसको दफन क्यों किया? क्योंकि वो जवाब देने के लायक नहीं है। आपने उसको दफन क्यों किया? क्योंकि अब वो आपकी बात समझने के लायक नहीं है। आपने उसको दफन क्यों किया? अब वो खाने पीने के लायक नहीं है। आपने उसको दफन क्यों किया? क्योंकि अब वो सांस लेने के लायक नहीं है, इसलिए आपने उसको दफन कर दिया। मगर प्यारे मुस्तफा कह रहे हैं वो सुनता भी है, समझता भी है, जानता भी है, पहचान
पहचानता भी है, सवाल भी सुनता है, जवाब भी देता है, खबर में आने वाले को पहचानता भी है। तो क्या मतलब है, आपने जब घर से लेकर निकला था, गुस्ल दिया था, कफन पहनाया था, वो मुर्दा था, आप कब्रिस्तान लाए, वो मुर्दा था, नमाज पढ़े, वो मुर्दा था, दफन करे, वो मुर्दा था, मगर दफन करके जैसे ही आप पलट रहे हैं, आमिना का लाल कहता है फतवल्ला अन्हु अस्हाबुहु लियस्मआ करआ निआलिहिम। जब उसको दफन करके उसकी कब्र वाले उसके पास से पलटते हैं, तो वो पलटने वालों की जूतियों की आवाज अपनी कब्र के अंदर सुनता है। बुखारी व मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। दफन करने के बाद आखिरती जिंदगी शुरू। इसलिए ये लोग मुर्दा जिंदा है, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, पहचानते भी हैं। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिअराज की रात तशरीफ ले जा रहे थे, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस से अंबिया की इमामत करके जब आसमानों की तरफ सफर कर रहे हैं, तो रहमत आलम फरमाते हैं, मैं आसमानों में सफर करने जब निकला तो मेरी नजर हजरत मूसा की कब्र पर पड़ी। तो मैं क्या देखता हूं कि हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इबादत कर रहे हैं। हालांकि वो जगह इबादत की नहीं है, वो तो आराम करने की जगह है, मगर महबूबों को आराम में सुकून नहीं मिलता, मौला की इबादत में सुकून मिलता है। महबूबों को सुकून भी आराम भी जो है इबादत में मिलता है। इसलिए हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम बतला रहे हैं कि तुम अल्लाह के वलियों को ये मत समझो कि वो मर गए हैं, गड़ गए हैं, गल गए हैं, सड़ गए हैं, मट्टी में मिल गए हैं। नौजुबिल्लाह, नौजुबिल्लाह, ऐसा ना समझना। वो जिस तरह दुनिया में बाशऊर जिंदगी गुजारते हैं, खबरों में भी उसी शऊर के साथ जिंदगी गुजारते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इनका जिक्र किया तो क्या करा, क्या इरशाद फरमाया, जरा गौर करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ये तो अगरचे कि आयत शहीदों के ताल्लुक से है, लेकिन वलाकिन ला तशऊरून का जो जुमला है मुतलक खबर वालों के ताल्लुक से। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं तुम उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो अपनी खबरों में जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुमको उनकी जिंदगी का शऊर तुम नहीं समझ सकते। वो कैसे जिंदा है, किस शान से जिंदा है, किस शान से। अजी हद तो ये है, फिर 5वें पारे में चले तो आपको पता चलेगा, खाली जिंदा नहीं है। क्या कह रहा अल्लाह ताला, देखो, ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन। जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाए उनको मुर्दा ख्याल भी मत करो, गुमान में भी मत आने दो कि मुर्दा है। बल अहयाउन, बल्कि वो अपनी खबरों में जिंदा है। क्या है बोलो? अब आगे सुनो, गौर क्या, गौर वहां क्या कहा अल्लाह ने, वलाकिन ला तशऊरून कहा कि तुम्हें उनकी जिंदगियों का शऊर नहीं है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, देखिए कैसा शऊर नहीं है, वो कैसे जिंदा है, जरा गौर करो। अल्लाह फरमा रहा है, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, उनको उनके रब के पास से रिज़्क़ भी पहुंचता है। रिज़्क़ किसको बोलते मालूम है? रिज़्क़ खाए, शाम का खाना उसको बोलते हैं। अजी रिज़्क़ पहुंचता है, बोल रहा अल्लाह ताला, अल्लाह बोल रहा है, मैंने बोल रहा हूं। मुर्दा है तो फिर रिज़्क़ कहीं को आता। जब शऊर, जब उनको जिंदगी का शऊर नहीं है तो फिर अल्लाह उनको हयात में है क्यों बोल रहा है? अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि बंदो, खब्र वालों की जिंदगी को तुम मुर्दा मत समझो।
अगरचे कि तुमको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, वो इस शऊर के साथ अपनी खब्र में जिंदा हैं कि उनकी खब्र से पलटने वाले पलटते भी हैं तो वो खबरों में लेटकर पलटने वालों की जूतियों की आवाज सुन लेते हैं। जूतियों की आवाज आपको नहीं आती, चले तो, मगर खबर वाले को आ रही, इतने शऊर के साथ जिंदा है। एक हदीस शरीफ में है, मिरआतुल मनाजी, मिशकात शरीफ की तशरीह है, शरह है, आप उसको उठाकर देखें, उसमें उन्होंने हदीस कोट किया है। फरमाते हैं कि खबर वाला खबर में इतने शऊर के साथ लेटा है कि खबर के ऊपर खबर बना दिए, मट्टी डाल दिए, तख्तियां लगा दिए, लोग घरों को चले गए, खबर बन गई, कई जमाना हो गया। खबर के ऊपर अगर कोई परिंदा बैठे, परिंदा बैठे, मैं यहाँ पे एक कबूतर लेके आता हूँ, आप पहचान सकते हैं ये कबूतर है या कबूतरी है, नर है या मादा है, पहचान सकते हैं आप? बोलिए। एक चूड़ी लाता हूं मैं, चूड़ी है, चूड़ा है, आप पहचान सकते हैं? एक तोता लाता हूं, तोता है, तोती है, पहचान सकते? नहीं पहचान सकते। जब तक आप उसके जिस्म की कैफियत नहीं देखिए, आप नहीं बोल सकते ये तोता है या तोती है, क्योंकि दोनों की चोंच सेम है, दोनों के पर सेम है, दोनों का रंग सेम है, दोनों की हैयत सेम है। लेकिन फरमाया जाता है, रसूल अल्लाह फरमाते मिरआतुल मनाजी बाबू अज़ाबिल खब्र की अहादीस की तशरीहात उठा कर देखो, लिखते हैं कि खब्र वाले की खब्र पर जब कोई परिंदा बैठता है